कल घातांक और करनी के अपन ने फॉर्मूले देख लिए थे। आज उससे संबंधित अपन लोग सवाल देख रहे हैं। तो सबसे पहला सवाल है 125 की घात 2/3 गुणा 625 की घात -1/4 बराबर 5 की घात x। सबसे पहले इनके आधार को अपन 5 में कन्वर्ट कर देंगे। सबसे पहले 125 को आप लोग क्या लिख सकते हो 5 गुणा 5 गुणा 5 की घात 2/3 और 625 को आप लिख सकते हो 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 की घात -1/4 बराबर 5 की घात x। 5 की घात 3 फिर होल घात फिर 5 की घात 4 गुणा -1/4 बराबर 5 की घात 4। अब ये वाले 3 से ये वाले 3 को आप कट शॉर्ट कर दीजिए। 4 से ये वाला 4 कट शॉर्ट कर दीजिए। 5 की घात 2 गुणा 5 की घात -1 बराबर 5 की घात x। अब दोनों के आधार समान हो जाएंगे तो घातें आपकी जुड़ जाती है। तो 5 की घात 2 -1 बराबर 5 की घात x। 2 में से 1 को आपने घटा दिया तो आपका कितना बच जाएगा 1। 5 की घात x दोनों के आधार समान हो गए हैं तो x का मान आपका कितना आ जाएगा 1। ये आपका आंसर रहेगा। फिर क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका 3x + y बराबर 81 है। 81 को भी आप 3 के आधार में तोड़ लीजिए। 81 को आप लोग लिख सकते हो 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 त्रिका 9 9 त्रिका 27 27 × 3 यानी कि 81 और 3 की घात 4। फिर दूसरी को भी आप इसी तरह तोड़ लीजिए। 81 को आप लोग लिख सकते हो 3 की घात 4 x - y बराबर 3। 3 की घात यहां पर 1। दोनों के आधार समान है, दोनों के आधार समान है तो यहां से आपका x + y बराबर 4 और यहां आपका गुणा कर देंगे तो 4x - 4y बराबर 1। आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपने 10th में विलोपन विधि पढ़ रखी है तो विलोपन विधि से सॉल्व कर लीजिए। 4 का गुणा आपने कर दिया x में 4x फिर 4y 4 चौके 16 फिर 4x फिर -4y बराबर 1। ये माइनस ये प्लस ये माइनस ये दोनों कट गए और 4 और 4 8y 16 से 1 को घटा दिया 15 y का मान आ गया 15/8। इस y के मान को समीकरण 1 में आप पुट अप कर दीजिए। x + y बराबर 4 x y का मान आपके पास है 15/8 बराबर 4 x बराबर 4 - 15/8 8 चौके 32 - 15/8 32 में से 15 को आप घटा दीजिए 17 और बटे में 8 x बराबर 17/8। ये आपका पहला सवाल और ये दूसरा। अब इसके बाद अपन क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। स्क्रीनशॉट लेना तो एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 3 आपका 4 + 3 √3 √7 + 4 √3 बराबर a + √b। इसमें आपको a और b का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले आपको कल भी मैंने एक सवाल करवाया था जिसमें बताया था कि हर का परिमेकरण के द्वारा आप a और b के मान निकाल सकते हैं। 4 + 3 करनी 3 बटा करनी 7 4 करनी 3
हर के परिमेकरण में प्लस का हर का गुणा अंश और हर दोनों में करते हैं, प्लस की जगह माइनस आ जाता है और माइनस की जगह प्लस आ जाता है। करनी 7 माइनस 4 करनी 3 करनी 7 माइनस 4 करनी 3 करनी 7 का गुणा 4 में कर दीजिए, 4 करनी 7 का गुणा आपने 3 में कर दिया तो 3 करनी 7 का गुणा करनी 3 में करा, 3 सत्ते 21, फिर 4 से कर दिए, 4 चौके 16 करनी 3, फिर 4 का गुणा 3 में कर दिया 12, करनी 3 का गुणा करनी 3 में करोगे 3, 12 तिया 36, फिर करनी 7 का गुणा करनी 7 में कर दिया 7, करनी 7 का गुणा 4 करनी 3 में करा तो 7 त्रिका 21 और 4 करनी 21, फिर 4 से करा 4 करनी 21, 4 चौके 16 और गुणा करनी 3 इंटू करनी 3, 16 में 3 का गुणा कर दिया आपने 48, ये प्लस माइनस की संख्या कट जाएगी। 4 करनी 7 प्लस 3 करनी 21 माइनस 16 करनी 3 माइनस 36, 7 में से 48 को आप घटा दीजिए तो 7 में से 48 को घटाओगे तो क्या आएगा आपका 41 का माइनस। ये आपका क्वेश्चन 4 प्लस 3 करनी 3 बटा करनी 7 प्लस 4 करनी 3 का आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने 3√2 प्लस 2√3 अपॉन 3√2 माइनस 2√3। इसमें भी आपको हर का परिमेकरण करना है। हर का परिमेकरण भी मैंने आपको बताया 3√2 प्लस 2√3 3√2 माइनस 2√3 हर के परिमेकरण में 3√2 प्लस 2√3 3√2 माइनस 2√3। नियम अभी मैंने आपको बता चुका हूं। अब देखो आप 3 का मल्टीप्लाई 3 में कर दिया 9, √2 का मल्टीप्लाई √2 में कर दिया 2 और 9 में 2 का मल्टीप्लाई कर दिया 9 2 जा 18, फिर भाई 3 का मल्टीप्लाई 2 में कर दिया 3 2 जा 6, √3 इंटू √2 √6, फिर 2 का मल्टीप्लाई 3 में किया 2 3 जा 6, √2 इंटू √3 3 2 जा 6 प्लस 2 2 जा 4, √3 इंटू √3 4 3 जा 12, फिर 3 3 जा 9, √2 इंटू √2 तो 9 2 जा 18, फिर 3 2 जा 6 √6, फिर 2 से किया 2 3 जा 6 √6, 2 2 जा 4 और 4 इंटू √3 इंटू √3 3 और 3 में 4 का मल्टीप्लाई कर दिया आपने 12। ये समान संख्या है आपके पास, ये दोनों संख्याएं को काट दीजिए। अब 12 और 18 को जोड़ दीजिए, 18 और 12 हो जाएगा आपका 30, फिर 6√6 प्लस 6√6 इसको जोड़ दो 12, 18 में से 12 को घटा दीजिए आप, कितना आ जाएगा 6, इसमें से 6 को आप ले लो कॉमन, 6 पंजे 30, 6 दूना 12 बटे में 6 से 6 को काट दिया 5 प्लस 2√6। अब इसमें आपको आगे पूछ ले कि a और b का मान निकालिए तो a बराबर √b√6 यदि दिया हो तो आपको क्या करना है, इससे तुलना कर दीजिए आप, a बराबर 5 तो a का मान आ जाएगा 5 और b√6 बराबर 2√6 तो √6 से √6 कट जाएगा और b का मान आपका 2 आ जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, 5 प्लस करनी के अंदर 11 बटा 3 माइनस 2 करनी के अंदर 11 बराबर x प्लस वाई करनी 11। इसमें आपको x और y का मान ज्ञात करना है। चलिए देखते हैं। अपन नियम में आपको बता चुका हूं, 5 प्लस करनी 11 3 माइनस 2 करनी 11, वही हर का परिमेकरण करेंगे। 3 प्लस 2 करनी 11 और 3 प्लस 2 करनी 11 गुणा करते हैं। जैसे 3 का गुणा 5 में कर दिया, 3 पंजे 15, फिर 3 गुणा 11, फिर 2 का गुणा कर दिया, 2 पंजे 10 गुणा 11, फिर करनी 11 इंटू करनी 11, करनी 11 का गुणा करनी 11 में करेंगे तो 11, 11 में 2 का गुणा कर दिया तो 11 दूना 22, 3 का गुणा 3 में करा, 3 3 का 9 माइनस 3 दूना 6 करनी के अंदर 11, फिर 2 का गुणा 3 में करा, 2 तिया 6 करनी 11, 2 का गुणा 2 में करा, 2 दूना 4 करनी 11 इंटू करनी 11, 11 11 चौके 44। अब ये समान संख्या आपकी कट जाएगी, 22 और 15 कितना हो जाएगा, 37, 10 और 3 13, 9 में से 44 को घटा दीजिए, अब x प्लस वाई करनी के अंदर 11, x की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, 37 बटा 35 और 13 करनी 11 और y बटे में 35, y करनी 11 तो करनी 11 से करनी कट जाएगा, y का मान 13 बटा 35 और x का 37 बटा 35। देख लीजिए। फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसके बाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं नए टाइप के साथ। क्वेश्चन है आपका, रूट ऑफ 4600 प्लस रूट ऑफ 540 प्लस रूट ऑफ 1280 प्लस रूट ऑफ 250 प्लस रूट ऑफ 36। तो इस क्वेश्चन को आप सबसे पहले छोटी संख्या से स्टार्ट करेंगे। छोटी संख्या से मैं कहने का मतलब है कि दाहिने हाथ से स्टार्ट करें। दाहिने हाथ से स्टार्ट करते हुए सबसे पहले आप करनी 36 का वर्गमूल निकालें। करनी 36 का वर्गमूल कितना होगा आपका, 36 का वर्गमूल होता है 6। वर्गमूल निकालना आप लोगों को आता होगा, 4600 प्लस 540 प्लस 1280 प्लस 250। 36 का वर्गमूल निकाला आपने 6। फिर अगली टर्म में 4600 प्लस 540 फिर 1280 प्लस 250 और 6 को जोड़ दीजिए। 250 और 6 को आप जोड़ते हैं तो 256 आता है। 256 का वर्गमूल कितना होता है, 256 का वर्गमूल होता है आपको 16। ये आपका 16 इसमें जुड़ जाएगा। 400 540 प्लस 1280 और 16 कितना हो गया आपका 1296। 1296, अब 1296 का वर्गमूल कितना होता है,
1296 का वर्गमूल होता है 36। 36 को आप फिर जोड़ दीजिए 4600 प्लस 540 और 36 को आपने जोड़ दिया तो 576। 4600 576 का फिर वर्गमूल निकाल लीजिए। 576 का वर्गमूल होता है 24। अब 4624 का वर्गमूल कितना होता है 68। ये आपका क्वेश्चन का आंसर। इस तरह आपके किसी भी प्रकार के सवाल इस तरह के आते हैं तो सबसे पहले आप आखिरी वाली संख्या से स्टार्ट करेंगे और आखिरी वाली संख्या से स्टार्ट करके इस तरह के आपके क्वेश्चन आते हैं तो सबसे पहले आप लास्ट वाली संख्या से स्टार्ट करते हैं और लास्ट वाली संख्या से सबसे पहले उसका वर्गमूल निकालेंगे। फिर वर्गमूल निकालने के बाद अगली संख्या में उसको जोड़ देंगे। फिर उसका दोनों संख्याओं का जोड़ आएगा, फिर उसका वर्गमूल निकालेंगे। फिर वर्गमूल निकालने के बाद उसमें अगली संख्या जोड़ देंगे। इस प्रकार जोड़ जोड़ के सबसे पहले जो लास्ट संख्या रहेगी उसमें जोड़ने के बाद आपका फाइनल आंसर जो भी आएगा वो आपका आंसर कहलाएगा। ये आपका 68 जो है वो आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, चलिए मिलते हैं कल आपको इसी समय पर।